खुशामदीद। 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आगाज प्रोग्राम का बड़ी और अहम खबर के साथ। एक सड़क हादसा हुआ है और इस अलमनाक सड़क हादसे में जम्मू के 4 शहरियों की मौत की तस्दीक हो गई है। पंजाब के अंदर जहां पर यह हादसा पेश आया है, जम्मू कश्मीर के 4 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर इस वक्त होशियारपुर जिले के टांडा सब डिवीजन में अड्डा सरन के करीब टोयोटो इनोवा और एक कंटेनर के दरमियान तसादुम हुआ है और 4 लोग जो एक ही खानदान के थे उनकी मौत की तस्दीक अब कर दी गई है। एक 6 साला बच्ची भी मरने वालों में शामिल है। पुलिस ने इन तमाम मरने वालों की शनाख्त फारूक, उसके भाई आरिफ, इसके अलावा बहन नाइबो और बेटी अर्श के तौर पर किए। जो तमाम जम्मू के रहने वाले थे वो चंडीगढ़ जा रहे थे और जब यह हादसा पेश आया तो बताया जाता है कि इनोवा कार ड्राइवर तारस शदीद जख्मी हुआ और इसे टांडा के सिविल अस्पताल जल्द में पहुंचाया गया और जहां उसे तशवीशनाक हालत में अमृतसर रेफर करना पड़ा। कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। लाशों को दवसिया सिविल अस्पताल और रंगीराम चैरिटेबल अस्पताल टांडा भेज दिया गया है, जहां पर कानूनी और तिब्बी लवाजमात पूरी की जाएंगी। इस बीच टांडा स्टेशन हाउस ऑफिसर गुरमीत सिंह की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि पुलिस ने कंटेनर को हिमाचल प्रदेश के बड्डी से ट्रेस किया था और ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यह भी पुलिस कह रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी की तस्वीर आपके सामने, जिसको तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से यह हादसा पेश आया है और इसकी तस्दीक इंतजामी सतह पर कर दी गई है। 4 लोग, जिनमें फारूक की बहन और इसके अलावा इतलात के मुताबिक एक 6 साला बच्ची और दीगर, बल्कि कुल मिलाकर 4 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातों की करते हैं, जहां पर इलेक्शन हुकाम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं और इस वक्त समरी रिवीजन चल रहा है तो सियासी जमातें भी सरगर्म हो गई हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अहम मीटिंग कल होने जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस इजलास की सदारत करेंगे। तंजीम में हो सकता है कि कुछ तब्दीलियां हों, इस तरह की खबरें हैं। ये उस वक्त मीटिंग हो रही है जब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेशतर सियासी जमातें आइंदा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही हैं। इधर जहां खबरें कल की मीटिंग के हवाले से हैं, 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी भी एक मीटिंग करेगी, मगर कल की मीटिंग जिसको बहुत करीब से देखा जा रहा है और उसके बाद इतलात हैं कि पीर को भी एक और अहम इजलास होगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से सैयद जमुल साम इस वक्त बराह रास्त हैं। सैयद जमुल, क्या इस मीटिंग में होना है, क्या बातें जिन पर तफसीली तबादला ख्याल होगा, और साथ साथ खबरें जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि शायद कुछ साबिका लीडरान जो एक अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहे हैं, पीडीपी को मुश्किल हालात में छोड़कर चले गए थे, शायद वो भी पीडीपी में वापसी कर सकते हैं। देखिए, आज सिर्फ मीटिंग का एजेंडा में अभी कुछ देर पहले पार्टी के आला तर्जुमान से बातचीत हुई, बल्कि हाईकमांड से भी बात हुई और मीटिंग का एजेंडा जो है वो 3 चीजों पे है। नंबर 1 के जो पार्टी इस वक्त इंतखाबी माहौल से मुश्किलात में है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा वोट नहीं मिला और साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में वोट हासिल हुआ, लेकिन इसको जीत में तब्दील नहीं कर सके न वहीदुर रहमान पारा और न खुद महबूबा मुफ्ती। लेकिन उसके बाद पहला एजेंडा ये होगा कि खामियां कहाँ पे हैं और क्या लोगों के रीच आउट जो इश्यूज हैं, पानी, बिजली, सड़क, और क्या पीडीपी ने पिछले 4 मार्च महीने से गवर्नर इंतजामी के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन किया, नहीं किया? क्या बिजली के हाई टेरिफ पे पीडीपी लीडरान, जो उनकी तबीयत है, बेसिकली पीडीपी जो मतबादिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बनी थी, वो पानी, बिजली, सड़क और इन मामला को लेकर एहतजाज हुआ करता था, उसमें ठहराव कहीं ना कहीं आया। तीसरा अहम कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यात्रा के दौरान या बाकी इकदाम के दौरान बहुत ज्यादतियां हो रही है और पीडीपी ये मानती है कि इन बातों को उठाना होगा, न सिर्फ गवर्नर इंतजामिया की नोट्स में लाना होगा, बल्कि जो मतबादिल रूट आपके हैं, बाईपास हैं, उसके बाद सिविल लाइंस के रूट्स हैं, और जहां जहां पर ज्यादती फोर्सेस की तरफ से पीडीपी को लग रही है, क्योंकि पार्टी का जो मिजाज है वो इन चीजों में बसा हुआ था और ये लोगों के नजदीक, लेकिन ये चीजें पीडीपी ने तकरीबन अपने खुद से ही दूर कर दी। तीसरी अहम बात, जहां पार्टी लीडरान की घर वापसी की बात करें, बेशतर लीडरान जिनमें शुमाली कश्मीर, उसके अलावा सेंट्रल कश्मीर और श्रीनगर शहर से कई लीडरान की घर वापसी हो सकती है, उस पर सीर बहस हासिल हो सकती है। लेकिन ये टॉप एजेंडा मीटिंग का नहीं है कि लीडरान की वापसी है, उसमें क्या लाहेअमल तरतीब जाएगा। लेकिन आपसे चूंकि लीडरान की वापसी बड़ा ये मौजूद जो है, ये बहुत ही बहस में इस वक्त है। लीडरान की वापसी की जिम्मेदारी जो दी गई है वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन है मोहम्मद सरताज मदनी और महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती और पार्टी के बाकी लीडरान जो हैं
वो इस चीज के साथ बिल्कुल मुंसलिक नहीं है। लेकिन घर वापसी लीडरान की जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो चेयरमैन है, उनके जो मेंबरान है, वो उसका फैसला करेंगे। लेकिन जराए से ये मालूम हुआ कि निजामुद्दीन भट्ट समेत कई लीडरान की जो है सैयद जमुल, राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली में जब कांग्रेस की मीटिंग ली गई तो एक बात ये भी सामने आई कि उन्होंने पार्टी लीडरान को एक क्लियर एक तरह से इख्तियार दे दिया है कि अगर आप किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस पर जो स्टेट कार्डर है वो फैसला करेगा। और वहीं पर यह बात भी सामने आई कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ राब्ते में है। क्या उस हवाले से भी कोई बात हुई है या मुमकिन है कल तबादला ख्याल इस ताल्लुक से भी हो कि पार्टी अकेले ही मैदान में जाएगी या किसी जमात के साथ जा सकती है? देखिए आसिफ, ये मीटिंग के हाशिए में ये चीजें ये डेवलप्ड हुई हैं। ये मीटिंग दरअसल 8 जून को होनी थी, फिर बाद में मोहम्मद सरताज मदनी के फर्जंद और अरूद मदनी जो है उनका इंतकाल हुआ उसी दिन इत्तेफाक से, और उसके बाद इस मीटिंग को रेशेड्यूल किया गया। लेकिन रेशेड्यूलिंग में ये चीजें जो है, जिस तरह से राहुल गांधी ने हल्का सा इशारा दिया कि रीजनल पार्टीज जो है जम्मू कश्मीर की एक साथ बैठ सकती हैं, वकार रसूल हो या पार्टी के बाकी सदूर हों, बाकी पार्टियों के, वो एक साथ कोई लाएमर तरतीब दें। लेकिन चूंकि ये मीटिंग जो है काफी टाइम के बाद हो रही है, और गुज़श्ता मीटिंग में अगर आपको याद होगा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के वो मेंबरान भी शामिल हुए जो पीडीपी में नए नए शामिल हुए थे, और उन्हें भी मौका दिया गया था पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर बनने का। लेकिन मेरे पास जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है या जो एजेंडा है जो जरा मुझे बता रहे हैं, उसमें पहली प्रायोरिटी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो मामलात हैं, एक तो उस पर बातचीत होगी। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ जो पानी, बिजली, सड़क, सेहत और बाकी सरकारी मुलाजमीन के जो इश्यूज वगैरह हैं, उन पर पीडीपी खुलकर बातचीत करे, बल्कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह जो है उसमें हिस्सा लेना शुरू करें। और तीसरी अहम बात आसिफ कि महबूबा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पर्रा, फैयाज अहमद मीर, ये डिलिमिटेशन के बाद जिस अंदाज से इंतखाबात हुए उसमें खामियां कहाँ रही और किस तरह से अवामी एतमाद जो है उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है। प्रायोरिटी लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो पीडीपी में लीडरान की घर वापसी नहीं, बल्कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस क्रेडिबिलिटी और साख के साथ अवामी एतमाद हासिल कर चुकी थी, कहीं उसमें कमी तो नहीं आई, कहीं अवाम और पीडीपी के बीच में दूरियां तो नहीं बढ़ी हैं। ये ज़ेर बहस ये चीजें होंगी जिस पर तकरीबन बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर से सईद जमुल हमारे साथ बता रहे थे कि कल की मीटिंग जिसकी अहमियत क्या है। लेकिन एक तरफ जब मीटिंग्स की बात हो रही तो बात बीजेपी की भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग कमेटी के इजलास की तैयारियां चल रही हैं और इस सिलसिले में पार्टी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जो 6 जुलाई को जम्मू का दौरा करेंगे, जो इस वक्त तीसरी एनडीए की हुकूमत में बतौर मरकजी वज़ीर सेहत भी काम कर रहे हैं, पार्टी के सदर भी हैं, वो जम्मू पहुंचेंगे और मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी काडर की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू के पार्टी दफ्तर में जहां पर यह इजलास होना है, इस ताल्लुक से पार्टी की जानिब से यूटी सतह पर जो यहाँ का काडर है उसने तैयारियां कर ली हैं और पार्टी ऑफिस बेरर्स को, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबरान को, असेंबली हलकों के सदूर और मौजूदा डीडीसी, साबिक बीडीसीज, म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन इस मीटिंग में मदऊ किए गए हैं। जहां बीजेपी की जानिब से मीटिंग है, वहीं दूसरी जानिब पीडीपी का भी आपको हमने बताया कि कल एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है जिसमें सबकी नजरें इस बात पर है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर न सिर्फ आइंदा इंतखाबात की तैयारी हो, बल्कि इंतखाबात कितनी सियासी जमातें कौन किसके साथ मिलकर लड़ेगा, शायद इस पर भी फैसला हो सकता है। और बीजेपी के अंदर भी जो काडर है उसमें जान डालने की कोशिश होगी पार्टी के कौमी सदर की जानिब से, जो 6 तारीख को पार्टी ज़राए के मुताबिक जम्मू पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने रूस और यूक्रेन की जारी जंग के बीच एक और खत लिखा है और इस बार फंसे हुए नौजवानों को या कश्मीरी जो बच्चे थे उनको बाहर निकालने की कोशिशों के बीच एक बार फिर से ये जो 30 के करीब हिंदुस्तानी शहरी, जिनमें जम्मू कश्मीर के शहरी भी हैं, संगीन सूरत हाल से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को फौरी तौर पर राब्ता किया गया है। रूस यूक्रेन तनाज़े में आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के कई जो लोग हैं कामकाज के लिए गए, लेकिन कई लोग जिनको चंद कंसल्टेंट्स ले डूबे, फ्रॉड किया गया, वो भी वहां पर फंसे और राहुल गांधी से मुदाखलत की अपील की गई। इस मामले में इन तमाम नौजवानों को रूसी फौज में शामिल होने पर इतलात के मुताबिक मजबूर किया गया। एसोसिएशन की दरख्वास्त पर इस बात पर भी जोर दिया गया इस दरख्वास्त में कि गुज़श्ता 4 माह में वजारत खारजा और मुतलका सफारत खाने की मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद इस संगीन मसले को हल करने में कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त या इक़दाम नहीं किए गए। फंसे शहरियों में जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के पोशवा नवंतीपुरा से आज़ाद यूसुफ कमार भी शामिल हैं
और आज़ाद को दुबई में मुकीम एक कंसल्टेंट फैसल खान ने इतलात के मुताबिक धोखा दिया, जिसने बाबा व्लॉग्स नामी यूट्यूब चैनल के जरिए खाना पकाने और सफाई सुथराई में मुलाजमत का मौका फराहम किया जाएगा, इसका वादा किया। और मुंबई से शारजा और फिर मॉस्को का सफर करने के बाद आज़ाद इसके साथियों को रूसी जबान में दस्तावेजात पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया और बाद में रूसी फौज के हवाले कर दिया गया। एक मुख्तसर तरबियती मुद्दत के बाद यूक्रेन की सरहद पर उन्हें तैनात कर दिया गया, जहां आज़ाद जख्मी हुए फिर फंसे रहे। इस तरह की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई। कुपवाड़ा के हाजनार टंगधार से ताल्लुक रखने वाले एक और मुतासरा शख्स जहूर अहमद शेख भी रूस में लापता है। जहूर दिसंबर 2023 में अपने साथियों के साथ रूस गया था और अरबाब उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अस्फान हैदराबाद से है। उनकी भी अचानक गुमशुदगी सवाल उठा रही है। उनके अहले खाना व दोस्तों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। ये सारे मामलात उस वक्त हो रहे हैं जब रूस और यूक्रेन की जंग को 2 बरस से ज्यादा का अरसा बीत चुका है और इतलात के मुताबिक अब राहुल गांधी से इस मामले में मुदाखलत की अपील की गई है। एक खत बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कांग्रेस लीडर और इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन रायबरेली से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के नाम लिखा है। बात ईरान की, जहां पर चंद रोज कबल आपको याद होगा कि ईरान के अंदर एक सानहा पेश आया और सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। उसके बाद कबल अज वक्त होने वाले सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% से जायद वोट या 50% कम से कम जो वोट हासिल करने थे नहीं कर सका, जिसके बाद दोबारा वोटिंग कराने का फैसला कर लिया गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदारती इंतखाबात में किसी उम्मीदवार को अक्सरियत या 50% वोट न मिलने के बायस ईरान में 5 जुलाई को दोबारा सदारती इंतखाबात मुनक्किद होंगे। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मसूद यज़िकशियान और सईद जलीली जिनके दरमियान राह रास्त मुकाबला है और रिपोर्ट से भी बताती हैं कि कल होने वाले इंतखाबात में जो नताइज सामने आए इनमें मसूद यज़िकशियान तकरीबन 1,40,00,000 वोट लेकर सबसे आगे रहे, जबकि उनके मजबूत हरीफ सईद जलीली ने तकरीबन 95 लाख वोट हासिल किए। ईरान के सदारती इलेक्शन में मोहम्मद बाकिर 34 लाख वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मुस्तफ़ा मोहम्मदी महज 2 लाख से कुछ जायद वोट हासिल कर सके। ईरानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 40% रहा, जबकि 2021 में होने वाले इलेक्शन में टर्नआउट 48% था। सदारती इलेक्शन में 2,45,00,000 वोटों की गिनती मुकम्मल हुई, लेकिन कोई उम्मीदवार जिसको कम से कम जीत के लिए 50% वोट लेने थे नहीं ले सका। ईरानी सदारत के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर, मसूद यज़िकशियान और मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला था, मगर 50% से ज़्यादा वोट हासिल न करने के बाद अब ईरान में 5 जुलाई को सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में दोबारा वोट डाले जाएंगे, जहां कम से कम 50% वोट पूरे करने की कोशिश है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद ही नया सदर जो भी 50% वोट लेगा वो ईरान का बन जाएगा। कश्मीर में पैदा होने वाले विक्रम मिस्री को विनय मोहन क्वात्रा की जगह हिंदुस्तान का नया सेक्रेटरी खारजा नामजद कर दिया गया है, जिन्हें मार्च में 6 माह की तौसी मिली थी। पर्सनल मिनिस्ट्री के एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मिस्री जो 1989 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अफसर हैं, 15 जुलाई को अपना ओहदा संभालेंगे। मिस्री एक मुमताज शख्सियत हैं या करियर उनका बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने अहम मनासिब और इसके अलावा अहम किरदारों में खिदमात अंजाम दिए हैं, जैसे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चीन, स्पेन और म्यांमार में सफ़ीर और मुतअद्दिद वज़ीर आज़म के वो प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे। उनके वसी तजर्बे में यूरोप, अफ्रीका, एशिया और शुमाली अमरीका में अहम पोस्टिंग्स भी शामिल हैं। काबीना की तकर्री कमेटी ने मिस्री के नए मनसब को मंजूरी दे दी है, जिसमें नाइब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की उनकी मुद्दत मुलाजमत में कमी भी शामिल है, यानी उनको नई जिम्मेदारी मिल रही है। तो डिप्टी NSA के तौर पर पहले जो उनकी 1 साल की मुद्दत थी वो कम हो जाएगी। उनके करियर की यादगार जनवरी 2019 में से दिसंबर 2021 तक रही, जब चीन में बतौर सफ़ीर उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले नाइब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर उनकी खिदमात शामिल की गई। और मिस्री का वसी सिफारती पस मंज़र और वजारत ख़ारजा और वज़ीर आज़म के दफ्तर में कायदाना किरदार या सलाहियतें उन्हें इस अहम तरीन ओहदे के लिए सर फहरिस्त रखती हैं और इंतहाई तजर्बाकार एहलकार के तौर पर उनको मुकर्रर किया गया है। प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, हमारे साथ रहिएगा।
Tuhun Par